भवतु सभ्य मंगलम। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, जो मैंने सीखा समझा वो सब कुछ भगवत भक्ति मान करके, साधना मान के, यज्ञ मान के, सैक्रिफाइस मान करके प्रभु प्रसाद के रूप में आप सभी को अर्पण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। आज देखिए, तमाम तर बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ के, बहुत सारी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ करके हम अलग अलग विषय पर आपसे बात कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है व्हाई एफर्ट्स मैटर्स मोर देन टैलेंट, द रोल ऑफ हार्ड वर्क। कि जो एफर्ट्स हैं, जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो किस तरह टैलेंट को बीट करता है, टैलेंट से ज़्यादा महत्व रखता है। इस पर चर्चा करेंगे। इस डिस्कोर्ड में हम समझेंगे कि क्यों टैलेंट के बजाय एफर्ट और परसिवियरेंस, धैर्य और निरंतरता, एफर्ट और परसिवियरेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि स्मार्ट वर्क कहते हैं गाइडेड, एक्सपर्ट गाइडेड हार्ड वर्क विद परसिवियरेंस इक्वल टू सक्सेस। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो एफर्ट है, जो और परसिवियरेंस, धैर्य और निरंतरता के साथ अभ्यास लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्ल ड्वेक की जो किताब है ग्रोथ माइंडसेट, उसमें जो थ्योरी है उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स के माध्यम से हम ये जानेंगे उसमें कि कैसे हार्ड वर्क जो है, कैसे जो मेहनत है हमारी पोटेंशियल को, हमारी क्षमताओं को अनलॉक करती है। देखिए, जो टैलेंट है, टैलेंट को क्यों ओवर एम्पैथाइज किया जाता है, एम्पैथाइज क्यों किया जाता है, ओवर एम्पैथाइज। पारंपरिक ये सोच ये मानती है कि जो सक्सेस है केवल उन लोगों को मिलती है जो नेचुरली टैलेंटेड है। लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो यहाँ आज की रिसर्च है, वो ये मानती है कि उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि एफर्ट्स और हार्ड वर्क वास्तव में सक्सेस के की ड्राइवर्स। ग्रोथ माइंडसेट, द पावर ऑफ बिलीफ इन एफर्ट, यानी कैरल डवेक जो है उनके अनुसार जो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस, स्किल और एबिलिटी एफर्ट और प्रैक्टिस से इंप्रूव की जा सकती है। देखो, जो टैलेंट है वो तो मिल गया, उसमें कम ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस तो ज्यादा कर सकते हैं महाराज। प्रैक्टिस ज्यादा की जा सकती है, प्रैक्टिस को डबल किया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं, आप वो कहते हैं कि हाँ, आपके पास या तो टैलेंट है या नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा कि मैं हार्डवर्क और डेडिकेशन से और बेटर रिजल्ट ला सकता हूँ। देखिए, जो सचिन तेंदुलकर का अगर उदाहरण लेते हैं तो नेचुरली टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी जो रिलेंटलेस थी, जो प्रैक्टिस जो थी और जो हार्डवर्क था, उसने उन्हें क्रिकेट का महान खिलाड़ी बनाया, क्रिकेट का भगवान बना दिया। टैलेंट ने शुरुआत दी, लेकिन अगर एफर्ट नहीं करते तो उनकी ग्रेटनेस को शेप दिया उसने, एफर्ट ने। अब जो एफर्ट हैं वो देखो, साइंस के अगर हम पर्सपेक्टिव से समझें कि साइंस एफर्ट्स की मैटर, जो एफर्ट्स हैं कैसे मैटर करते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, तो एफर्ट्स और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इनका क्या कनेक्शन है, इसको समझ लेते हैं। एफर्ट हमारे ब्रेन को अडेप्ट और ग्रो करने में मदद करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसके पर्सपेक्टिव समझें तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। जब आप नया स्किल सीखते हैं
तो आपके ब्रेन में नए पाथवेज बनते हैं, जिससे आपकी स्किल इम्प्रूव होती है, आपकी मसल मेमोरी तैयार होती है, आप चीज़ों को और बेटर तरीके से कम समय में कर पाते हैं। तो जो एफर्ट इफेक्ट जो है, उसमें कार्ल डवेक ने के जो रिसर्च स्टडीज़ हैं, वो दिखाते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट टाइम के साथ रिमार्केबल रिजल्ट देते हैं। यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट जो एफर्ट करता है, अक्सर एक नेचुरल टैलेंटेड लेकिन लेज़ी स्टूडेंट उससे ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर पाता है। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ एफर्ट ऑन मोटिवेशन और रेजिलियंस, इसकी बात करें तो एफर्ट ड्रिवन लोग सेटबैक से इजीली रिकवर कर पाते हैं। ये रेजिलियंस, डिसिप्लिन और परसिवियरेंस को बूस्ट करता है। अब बात करें एफर्ट वर्सेस टैलेंट की, तो कुछ की डिफरेंसेस हैं। यानी कि टैलेंट इनिशियल एडवांटेज देता है। टैलेंटेड एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, आपको बूस्ट करता है शुरू में, लेकिन ये आपको सक्सेस तक नहीं ले जा सकता जब तक आप इसे नर्चर नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें एफर्ट नहीं डालेंगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे इसके साथ, जब तक आप इसको शेप नहीं देंगे, तब तक टैलेंट कुछ नहीं कर सकता। दूसरा है एफर्ट सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी कि एफर्ट आपको चैलेंजेस से लड़ने और पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने में आपकी मदद करता है, शेप करने में मदद करता है सक्सेस को। अब ओवर जो वैल्यूइंग टैलेंट को कर रखा है, उसके नुकसानात क्या-क्या हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो, जो कंप्लेंसी जो है, टैलेंट लोग अपने अक्सर मेहनत कम करते हैं, या टैलेंटेड लोग अक्सर मेहनत नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है, समाज ने इस तरह की चीज़ें बना रखी हैं कि उनके पास नेचुरल एबिलिटी है। अब ये वे चैलेंजेस से बचते हैं ऐसे में, ताकि उनकी इमेज खराब ना हो। फ़ियर ऑफ फेलियर रहता है उनके अंदर। देखिए, अगर रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लें तो थॉमस एडिसन को ले सकते हैं, उनसे तगड़ा क्या उदाहरण देखोगे। उन्होंने कहा था कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। उन्होंने हजारों बार फेल किया, लेकिन हार नहीं मानी और लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। अब हजारों घरों में रोशनी जलती है उनकी वजह से। माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट हुआ, रिलेंटलेस प्रैक्टिस की और खुद को सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल किया। ओपरा विनफ्रे अपने शुरुआती स्ट्रगल और फेलियर के बावजूद हार्डवर्क किया, परसिवियरेंस से उन्होंने ग्लोबल सक्सेस हासिल की। हमारे एपीजे कलाम साहब, कितने डिफिकल्टीज थी लाइफ में, कभी खुद को पीछे नहीं आने दिया, मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की, फेलियर भी हुए थे, लेकिन कभी अपने आप को पीछे नहीं हटा। तो ये सारी चीज़ें हमें गाइड करती हैं कि जो टैलेंट है उसको सेव करें। देखिए, जब तक जिस तरह एक आदमी है जिसका शरीर शेप में नहीं है और वो मेहनत करता है, वो कितनी शानदार बॉडी निखर के आती है। उसी तरह जो टैलेंट है, जो टैलेंट के बलबूते पे जो मिला हुआ, अगर उसमें एफर्ट भी डाल दें तो भाई साहब चमक जाती चीज़। अब द रोल ऑफ परसिवियरेंस इन सस्टेन्ड एफर्ट की बात करें तो एंजेला डकवर्थ का जो कॉन्सेप्ट है ग्रिड का मतलब है पैशन और परसिवियरेंस का कॉम्बिनेशन। ग्रिड वाले लोग लंबे समय तक कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, भले ही ऑब्स्टिकल्स कितने भी बड़े क्यों ना हो। यानी कनेक्शन बिटवीन जो परसिवियरेंस और ग्रोथ माइंडसेट है, उसमें क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि ग्रोथ माइंडसेट हमें ये बिलीव करने में मदद करता है कि एफर्ट इवेंचुअली रिजल्ट देगा। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं परसिवियरेंसेस की? तो इसमें इंक्रीमेंटल गोल्स सेट करें, यानी कि बड़े गोल्स को छोटे-छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बाँटें और उस पे आप काम करें। दूसरा, रूटीन डेवलप करें, कंसिस्टेंट हैबिट बनाएँ जो एफर्ट को सपोर्ट करें। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज, प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें। अब हम कॉमन जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं टैलेंट और एफर्ट के बारे में। तो ये कहा जाता है कि यू आइदर हैव इट और यू डन इट, यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं। स्किल और एबिलिटी जो है हार्ड वर्क से डेवलप की जा सकती है। दूसरा, टैलेंट इज इनेट एंड
अनचेंजेबल, ऐसा कौन मानते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाले। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि टैलेंट के अलावा एफर्ट ही सबसे बड़ी डिटरमिनेंट है सक्सेस की। तीसरा, एफर्ट का मतलब ब्लाइंड हार्ड वर्क है नहीं। एफर्ट को सही डायरेक्शन में लगाना, मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा, इसमें भी शुरू में कहा था कि एक्सपर्ट गाइडेड एफर्ट्स विद परसिवियरेंस इज इक्वल टू सक्सेस। एफर्ट को सही दिशा में लगाना जरूरी है, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? एक्सपर्ट गाइडेड हार्ड वर्क इक्वल टू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वहां भी देखिए, मेहनत का विकल्प नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत का विकल्प नहीं है। आपको चूज करना है कि आप मेहनत किस चीज में करना चाहते हैं। आप माइंस में, धूप में, चिलचिलाती धूप में सिर पर पत्थर रख के तोड़ने मेहनत करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस में जहां पर आप करोड़ों शानदार शांति से बैठ करके कमाना चाहते हैं। दोनों चॉइस है आपकी, चूज वन ऑफ देम। अब प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स जो टू प्रायोरिटाइज एफर्ट ओवर टैलेंट की बात करते हैं, उनको देख लेते हैं। चैलेंजेस को ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना जरूरी है। सेटबैक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस में बदलें। जो इमीडिएट जो रिजल्ट हैं उन पर ध्यान देने के बजाय एफर्ट और लर्निंग पर फोकस करें। बिलीव करें, भरोसा करें कि आप मेहनत से बेहतर बन सकते हैं। अपने नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है उसे बंद करें, उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस में रिप्लेस कर दें। अब बात कर लेते हैं एफर्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की। एजुकेशन की बात करें तो हार्ड वर्क स्टूडेंट को जो प्रैक्टिस और परसिवियरेंस में बिलीव करते हैं वे नेचुरली गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देते हैं कई बार। कैरियर देखिए, वर्क प्लेस जो चैलेंजेस हैं उनके दौरान एफर्ट ही आपको आगे बढ़ाते हैं। स्किल अपग्रेड करके, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे करके आप बॉस के चहेते बन सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो एफर्ट रेजिलेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वेलबींग एफर्ट के, कैरेक्टर बिल्डिंग, एफर्ट डिसिप्लिन, पैसेंस और एडेप्टेबिलिटी जो है उसे डेवलप करता है। दूसरा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसमें हार्ड वर्क आपको नए स्किल्स और एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके लिए ओपन माइंडेड बनाता है। तीसरा, इंस्पायरिंग अदर्स, जब आप एफर्ट ड्रिवन अप्रोच अपनाते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। अगर जो हमने इसमें बात की पूरे वीडियो में उसको सम अप करें तो सक्सेस का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं है। एफर्ट, परसिवियरेंस और हार्ड वर्क लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है। आज से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, ग्रोथ माइंडसेट रखें, हर सेटबैक्स के को एक नए प्रयास का मौका माने। हार्ड वर्क बीट द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। बहुत शानदार लाइन कही है, फिर से सुनिए। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। अब आपकी बारी है, आप किस एरिया में एफर्ट प्रायोरिटाइज करेंगे? अपनी जर्नी शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो हमारी वार्ता है उसको श्री कृष्ण महामंत्र के साथ विराम देंगे। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।